ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका, साथ ही उनके साथ इस दौरान अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया भी मौजूद थी। वहीं पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी इस दौरान सीएम नायब सैनी के साथ नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पर सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। बस आही चीज समझ लेना कि सच्चे पातशाह गुण जिन्ने भी हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। बस आज जिस दिन आप खेड समझ आ जाए। वहीं पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी इस दौरान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहीं अंबाला की लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बंतो कटारिया भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की है जब सीएम नायब सैनी ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। वहीं मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब खरौंडा के लिए रवाना होंगे। वहीं तस्वीरों में ज्ञानचंद गुप्ता सीएम नायब सैनी नजर आ रहे हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। वहीं मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब खरौंडा के लिए रवाना होंगे, जहां पर सीएम का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर, जहां नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। वहीं तस्वीरों में ज्ञानचंद गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। वहीं अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया, पंचकुला के मेयर कुलभूषण नजर आ रहे हैं। पंचकुला से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर, जहां सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे, जहां सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। वहीं मत्था टेकने के बाद अब सीएम नायब सैनी रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने आ रही हैं, जहां पर सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। वहीं सीएम के आज के अगर कार्यक्रमों की बात करें तो सीएम नायब सैनी अब मत्था टेकने के बाद खरौंडा के लिए रवाना होंगे, जहां सीएम का अंबाला और कुरुक्षेत्र समेत कई जगहों पर स्वागत किया जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से मंत्री अनिल विज से मिलने उनके आवास पर जा सकते हैं। पंचकुला से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर, जहां सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। वहीं इस दौरान उनके साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उनके साथ सुरक्षा बल भी मौजूद है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। तस्वीरों में ज्ञानचंद गुप्ता, सीएम नायब सैनी, वहीं अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया, वहीं पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी नजर आ रहे हैं। पंचकुला से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने नाडा साहिब गुरुद्वारे से, जहां पर सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब खरौंडा के लिए रवाना होंगे। वहीं सीएम का अंबाला और कुरुक्षेत्र समेत कई जगहों पर स्वागत किया जाएगा। शब्द नाल जुड़ी है, तेरी कृपा का आनंद मैं मान रहा हूं। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने, जहां पर सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए। चेता रखी भी सच्चे पातशाह जो दिता तेरी कृपा है, तेरी बख्शिश है, तेरी मेहर है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। इस दौरान तस्वीरों में उनके साथ ज्ञानचंद गुप्ता, वहीं अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया,
और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल इस दौरान मौजूद हैं। कोई किसी को मानता नहीं, पूछता नहीं, तेरी कृपा सदका है, वरना मैं निर्गुण हाँ। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने, जहां पर कर्ण कराउन वाला वाहिगुरु परमेश्वर सच्चा पातशाह आप है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी, वहीं ज्ञानचंद गुप्ता अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया, वहीं पंचकुला से मेयर कुलभूषण गोयल भी इस दौरान मौजूद। दुनिया के जीवन बदल गए, जिंदगियां सफल हो गई, लोगों की 84 कट्टी गई, जीवन मुक्त हो गए। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। वहीं मत्था टेकने के बाद अब सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। समझ भी कोई नहीं, बेसमझ हाँ। मुख्यमंत्री नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए। विचार भी नहीं करनी। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं मत्था टेकने के बाद अब सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। वहीं मत्था टेकने के बाद अब सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। वहीं तस्वीरों में सीएम नायब सैनी के साथ ज्ञानचंद गुप्ता अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया, वहीं पंचकुला से मेयर कुलभूषण गोयल भी इस दौरान तस्वीरों में सीएम नायब सैनी के साथ मौजूद हैं। वहीं मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब गुरुद्वारे से निकल चुके हैं। वहीं नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अब सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सैनी के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल इस दौरान मुस्तैद है। वहीं गुरुद्वारे में भारी भीड़ भी इस दौरान देखी जा रही है। पंचकुला से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वहीं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी ने प्रसाद ग्रहण किया। नाडा साहिब गुरुद्वारे से ये तस्वीरें सामने, जहां पर सीएम नायब सैनी ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। पंचकुला से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने हैं, जहां पंचकुला से सीएम नायब सैनी मत्था टेकते नजर आए। नाडा साहिब गुरुद्वारे से ये तस्वीरें सामने हैं, जहां पर सीएम नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए। इतनी होली है विजुअल यार, शायद थोड़ी खींचनी है, थोड़ा कट टू कट मारते चलो। वहीं अब सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें सामने, सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। सीएम नायब सैनी ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। अब सीएम नायब सैनी घरौंडा के लिए रवाना होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। वहीं गुरुद्वारे में पहुंचने पर सीएम नायब सैनी का स्वागत किया गया। वहीं नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब घरौंडा के लिए रवाना होते नजर आएंगे। वहीं सीएम नायब सैनी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने, जहां नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब घरौंडा के लिए रवाना हो रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। सीएम नायब सैनी ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। वहीं नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब घरौंडा के लिए रवाना हो रहे हैं।
नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। वहीं मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब खरौंडा के लिए रवाना हो चुके हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने है जनता टीवी पर, जहां पर नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी अब खरौंडा के लिए रवाना हो चुके हैं। जनता टीवी पर सीएम नायब सैनी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका, दर्शन करते नजर आए। वहीं इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया मौजूद है। नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम नायब सैनी ने मत्था टेका है। सर आप स्टार्ट करिए। सर आज आप आए हैं, आपने अरदास की है, माथा टेका, क्या सर क्या कहें? आज गुरु के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी सर। और आज यहाँ से करनाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा आज एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज चुनाव प्रचार का आगाज आदरणीय नड्डा जी करनाल के लोकसभा क्षेत्र घरौंडा से एक बड़ी जनसभा के माध्यम से आज करने वाले हैं। और आज मैं गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था कि पिछले 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो एक नई दिशा देने का काम किया है, भारत के अंदर दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है, गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया है। देश के अंदर चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हुआ है। उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने का कार्य गति से इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को लगातार मकान बना करके देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर इन 10 वर्षों में हुआ है। हमारे भारत के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ करके उनको मजबूत और सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजना बना करके किसानों को सुरक्षित प्राकृतिक आपदा से करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए मिले, उसको किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लेकर के पिछले 9.5 वर्षों में जिस तरीके से उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन वो सुनिश्चित किया है पहुंचाने के लिए,
और हमारे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के अंदर 10 वर्षों की डबल इंजन की सरकार में हुआ है। और चाहे चिरायु योजना जोड़ करके हरियाणा के लोगों को लाभ देने का काम वो हुआ है। आज ये डबल इंजन की सरकार ने जो देश और प्रदेश में लोगों के हित में, लोगों की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए जो कार्य किया है, आज मैं गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए नड्डा साहब जो ऐतिहासिक भूमि है आज यहां पर आया। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल जी, जिनको करनाल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से बनाया गया है, आज इस चुनावी का वहां से श्री गणेश होगा। आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा उसके अंदर आएंगे और हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ जो काम किए हैं उस काम के बल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो गरीब को भी मजबूत करने के लिए लगा हुआ है, भारत को भी सशक्त बनाने के लिए लगा हुआ है, जिनका एक विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र बने, उसका एक विजन लेकर के काम कर रहे हैं। उस विजन को और सशक्त करने के लिए हरियाणा से 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। देखिए, मैं यहाँ से करनाल की तरफ जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ नड्डा साहब के अंदर भी कितनी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते के ऊपर कार्यकर्ता वो स्वागत के लिए और एक जोश की 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें। देखिए, कैंट से भी जाएंगे। अनिल भी साहब हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं और उनका लगातार मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है और आगे भी आदरणीय अनिल जी का आशीर्वाद हम लेकर के इस चुनावी बेला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारी यहाँ से प्रत्याशी मैडम बंतो कटारिया जी और हमारे ज्ञानचंद जी गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता आज गुरु के चरणों में नड्डा साहब की ऐतिहासिक भूमि पर शीश नवाने के लिए आए हैं और यहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास बड़े यार ऐसे धक्का दे रहे हैं पहली बार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम नायब सैनी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका है। सीएम ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। वहीं मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। पीएम मोदी ने भारत को नई दिशा में आगे बढ़ाया है। साथ ही सीएम नायब सैनी कहते हुए नजर आए, पीएम ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। 10 सालों में पीएम ने कई काम किए।